एक बंदा था जो कि अमर नाइक गैंग में था, बहुत सीनियर चाकूबाज। मतलब अगर उसने चाकू मार दिया किसी को तो उसके जिंदा बचने का कोई चांस ही नहीं है। वो इतना खतरनाक चाकूबाज था कि 8 इंच का चाकू जो है वो पूरा का पूरा एक बार में पेट के अंदर डाल करके और उसको गोल घुमा देता था, जो किसी माइकल आल में हिम्मत नहीं है कि वो करके दिखा दे। चाकूबाज बोलते थे उसको। हाँ, कमाल का चाकूबाज। और मेरे बहुत कनेक्ट में था वो। मुझे काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसके थ्रू मिलती थी या मैं क्रॉस वेरीफाई करता था। एक दिन जनसत्ता अखबार में जब मैं काम किया करता था, उस वक्त की बात है, वो मेरे ऑफिस आया। क्या नाम था सर उसका, नाम पता है अगर नाम आपको? छोड़ दीजिए अभी। ठीक है। तो वो बंदा आया और उसने मुझे कहा कि ये बात करनी है आपसे। तो मैं उन्हें अपनी कैंटीन में ले गया, वहाँ हम बैठे, उनके लिए चाय वाय मंगाई मैंने, नाश्ता मंगाया, हम बात कर रहे थे। तो उनकी आंखें बड़ी उस वक्त नम थीं और बहुत लर्जी हुई मतलब भावुक आवाज़ थी। मैंने कहा क्या हुआ, आपके जैसा आदमी इस तरीके से बात कर रहा है? तो उन्होंने अपनी ऊपर की पॉकेट में से एक फ़ोल्ड की हुई तस्वीर निकाली और मेरे सामने खोल करके रखी। वो एक छोटी सी 8-10 दिन की बच्ची की तस्वीर थी। तो मैंने उनकी तरफ देखा, वो बोले कि ये मेरी बेटी है, अभी थोड़े दिन पहले हुई है। तो मैंने कहा अच्छा, इसलिए जो है हाथ और पाँव काँप रहे हैं और ज़बान थरथरा रही है। तो बोले भाई, अब जो है ना किसी को मारने का मन नहीं करता, इस बच्ची को गोद में उठा लिया ना तो अब लगने लगा कि ज़िंदगी में अब दूसरा काम मैं नहीं कर पाऊँगा। तो मैंने कहा क्या करोगे? तो बोले नहीं, अब भाई ये काम छोड़ूंगा सर, काम छोड़ दूंगा। मैंने कहा आपको ये लोग जिंदा नहीं छोड़ेंगे, ये वन वे ट्रैफिक है। इस अंधी सुरंग में आप अंदर जा सकते हैं, लौटने का रास्ता नहीं है। वो ऑप्शन ही नहीं है। नहीं है। तो और इसमें एक ही ऑप्शन है जो कि मैं दे सकता हूँ आपको। मैं आपको इस शहर से बाहर किसी दूसरी जगह पे आपकी आपकी पूरी फैमिली की शिनाख्त बदलवा के आपको इस्टेब्लिश करवा दूंगा। शर्त यही है कि उसके बाद आप मुंबई की तरफ मुंह करके थूकेंगे भी नहीं। बोले नहीं नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मैं बात कर लूँगा, अमर भाई से भी बात कर लूँगा, मेरा सब सॉर्टेड है। मैंने कहा देखिए रमा भाई बहुत मतलब मुश्किल है। रमा नायक? अमर अमर नाइक। अमर नायक। तो मैंने कहा कि ऐसा मत कीजिए, मैं जानता हूँ ये दुनिया बड़ी क्रूर है, ख़तरनाक है और आपके लिए तकलीफ़ हो जाएगी। उसने कहा कि नहीं भाई, मैं कर लूँगा कर लूँगा। फिर वो चले गए। तकरीबन 1 या 2 महीने बाद में ही उनकी मौत की खबर आई। मार दिया गए थे? उन्हें घर से नीचे बुलाया और उनको चॉपर और चाकू से गोद गोद के मार दिया। अपोजिट गैंग या खुद के गैंग नहीं, वाले? खुद ही ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं धंधा करना चाहता, अब मैं किलिंग नहीं करना चाहता। वो सुपारी किलर थे गैंग के। और ये भी बता दूं कि वो अमर नाइक से सीनियर थे। लेकिन गैंग्स जो है ना, वो कारपोरेट की तरह होती हैं, उनके लिए नीचे काम करने वाले की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं होती। फुट जैसे सोल्जर्स। फुट सोल्जर कहिए या कोई भी कहिए, जो बॉस के लिए या गैंग के लिए हानिकारक है उसकी मौत तय है। बगावत कर दी तो भी तय है। उनके मन में शक आ गया, कीड़ा आ गया तो भी तय है कि ये आदमी हमारे लिए खतरनाक हो चुका है। तो उनके साथ वो हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने बाद में सोचा भी कि मैं उनकी फैमिली से मिलूं और चाहूँ कि जा कर के उनको कुछ हेल्पिंग हैंड दे सकूं, कुछ कर सकूं। फिर मैंने अपने आप को पीछे किया कि नहीं, अब क्या है, जो जिससे उनकी दुश्मनी थी वो ख़त्म हो गई, तो अब फैमिली के लिए यहाँ कोई परेशानी नहीं बची होगी। तो फिर मैं नहीं गया उनके घर। तो ऐसा मतलब जो है गैंग्स में ये बड़ा आम है, ये होता है। सर आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, कॉरपोरेट। मेरा ऐसा मानना है कि जब करीम लाला, वरदराजन मुलाइदार, हाजी मस्तान, जब ये लोग थे, ये लोग स्मगलिंग करते थे, दारू के अड्डे चलाते थे, डेंस चलाते थे, जिसको मटका कहते हैं, मटका चलाते थे, या फिर जैसे कहीं कहीं एरियाज़ में, धारावी में या कहीं पर, जैसे कमाटीपुरा एरिया, वहाँ प्रोस्टिट्यूशन को भी एक तरीके से लीगलाइज कर दिया गया था, एक मुँह ज़बानी। ये एक बाहुबली के लेवल पर काम कर रहे थे कि लोगों के बीच में बड़ी पकड़ है, लोग डरते हैं, खौफ खाते हैं, पुलिस वाले खौफ खाते हैं, और अपना एक बिजनेस चल रहा है और सोशल सर्विस भी करते हैं। जिस तरीके के हम देखते हैं कि मूवीज़ बनती हैं, इनको एक सरगनाओं को एक सोशल सर्विस की तरह दिखाते, मतलब सोशल वर्कर्स की तरह दिखाते हैं, हीरो की तरह, मसाया की तरह, मसीहा की तरह। जब दाऊद इब्राहिम की सीन में एंट्री हुई है, लेट्स से लेट 70s या अर्ली 70s,
तब जाके ये जो चीज़ें, ये माफिया का रूप इसने धारण किया है, एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आया है कि मतलब अगर आपको उस इंसान से बात करनी है तो आप डायरेक्टली उनसे नहीं बात कर सकते, आपको उनके नीचे तबके के जो लोग प्रॉपरली असाइन किए गए हुए हैं उन तक पहुंचना है। सर, दाऊद इब्राहिम के साथ जैसे आपने कहा कि आपने बातचीत की है, तो कुछ अल्फाज याद हैं जो एक्सचेंज हुए थे उनके साथ में, और किरदार क्या है आपके नज़रिए में, और वो दाऊद इब्राहिम ही दाऊद इब्राहिम क्यों बना, कोई और क्यों नहीं?